नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, अक्टूबर का जो मंथ है वो धीरे धीरे बस खत्म होने वाला है और नवंबर का महीना जो है वो होने वाला है चालू। अब जैसे ही जो किसान साथियों नवंबर का महीना चालू होता है तो वैसे ही रबी के सीजन की अगैती अब पछेती सब्जियों की बुवाई, जो अगैती सब्जियां होती हैं उनकी जो बुवाई होना हो जाती है खत्म, और जो पछेती होती हैं उनकी होना हो जाती है प्रारंभ। और कुछ जो जायद की सीजन की अगैती सब्जियां होती हैं, ज्यादा अगैती सब्जियां होती हैं, उनकी जो है बुवाई होना हो जाती है प्रारंभ। हाँ किसान भाइयों, क्या आप भी कम समय और बिल्कुल कम लागत में ऐसी फसल की जो खोज कर रहे हैं, ऐसी सब्जी की खोज कर रहे हैं जो कम समय में आपको जो एक अच्छे खासे उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई दे करके भी जाए? तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं और बताएंगे कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो बुवाई जो है लगभग में 20 नवंबर से पहले कर देंगे तो आने वाले समय में आपको जो एक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के साथ साथ में एक ताबड़तोड़ कमाई भी आपको देखने को मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, आज हम बताने वाले हैं 56 कद्दू की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि सही समय के साथ में बुवाई करने से आपको जो कितनी फायदा हो सकती है, एक अच्छी फसल का जो है सिलेक्शन करने के बाद में आपको जो कितनी फायदा मिलेगी, एक समय के साथ में अच्छी बुवाई, अच्छी तरीका से अच्छी फसल की बुवाई करने के साथ साथ में आपको कितना उत्पादन मिलेगा और कितनी कमाई देखने को मिलेगी। 56 कद्दू की बुवाई का सबसे अच्छा समय क्या रहेगा, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां कौन कौन सी रहेंगी, किस प्रकार से हम लोग जो बुवाई का तरीका सबसे अच्छा कौन माना गया, कौन सा है, कितने समय में हमारी जो फसल तैयार हो जाएगी, कितना जो है हमको खर्चा लगाना पड़ेगा, कितनी लागत लगानी पड़ेगी, कितना उत्पादन मिलने वाला है, क्या इसके मंडी में भाव मिलने वाले हैं, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो मिलेगी जानकारी। और वैज्ञानिक तरीके से करने का एकदम से नया व सटीक मॉडल के साथ में आपको जो है किसान साथियों पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया में ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। 56 कद्दू की खेती बहुत ही अच्छी और पॉपुलर खेती है। इसके बाजार में भाव बेहतरीन देखने को मिलते हैं और खेत से जो उत्पादन होता है किसान साथियों वो बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जो 56 कद्दू की खेती होती है किसान साथियों वो हम साल के 2 सीजन में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। एक तो होता है किसान साथियों रबी का सीजन और सेकंड पे होता है किसान साथियों जायद का सीजन। जायद के सीजन में भी हम लोग जो है इससे एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और जो रबी के ही सीजन में हम लोग जो है इससे एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। रबी के सीजन में एकदम बुवाई की बात कर लेते हैं तो लगभग में 20 नवंबर से पहले आप लोग जो है इसकी बुवाई कर देते हैं तो आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई भी देखने को मिल जाती है। अब हम लोग जानेंगे 56 कद्दू की सफल और उन्नत खेती करने के लिए वैज्ञानिक तरीका से करने के लिए हमको जो किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए। तो जो बुरी दोमट मृदाएं होती हैं, दोमट मृदाएं होती हैं या मोटी दोमट मृदाएं होती हैं, तो इस प्रकार की भूमि का हम चयन कर लेंगे और चयन करने के बाद में अब हम लोग जो है खेत की करेंगे तैयार। जो एकदम इसके टेम्परेचर की बात करते हैं तो सबसे जो न्यूनतम माना गया है किसान साथियों लगभग में 15 से लेकर के और 35 के आसपास में टेम्परेचर होगा। तो इस टेम्परेचर में हम लगभग में जो 56 कद्दू की खेती होती है ना बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब जो है किसान साथियों हम खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। खेत की तैयारी में हम जो प्रथम एक जो गहरी जुताई होगी साथियों वो हैरो से करवाएंगे। हैरो से प्रथम गहरी जुताई कराने के बाद में अब हम लोग उसमें डालेंगे कुछ खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होती है 1 एकड़ के खेत के लिए 8 से लेकर के 10 कुंटल, वहीं पर सड़ी हुई गोबर की खाद 4 से लेकर के 6 टन, दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में साथियों हम लोग जो है एक जो जुताई होगी कल्टीवेटर से कराएंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में लगभग 3 से लेकर के 5 दिन के बाद में खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में साथियों हमारी जो डीएपी की खाद होगी 40 से लेकर के 45 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए, वहीं पर यानी यूरिया नाइट्रोजन की खाद
25 से लेकर के 30 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। वहीं पर जो हमारी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से लेकर के 25 किलोग्राम और 4 से लेकर के 5 किलोग्राम हम लोग जो है मोनोजिंक और 15 से लेकर के 20 किलोग्राम सल्फर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, इन सभी पोषक तत्व को आपस में मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट आखिर की जुताई मानी जाएगी रूटावेटर। रूटावेटर की जुताई बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसान साथियों। छोटे बड़े ढेले जितने आपने खाद व उर्वरक मिलाए तो मिश्रण बन करके एकदम बम्पर तरीका से हो जाता है तैयार। अब किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है, सफल तरीका से खेती करनी है, तो उसकी खेत की तैयारी बहुत ही अच्छी आपको ढंग से करनी होगी। अब आपका सफल तरीका से बम्पर तरीका से खेत तैयार होने के बाद में हम लोग जो 56 कद्दू की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे अच्छा माना गया है इस टाइम पर काशी हरित, पूसा विकास, ये जो वैरायटियां बहुत ही अच्छी हैं। पूसा विशेष, पूसा अनमोल, ये जो वैरायटियां बहुत ही अच्छी व बेहतरीन है। आप लोग जो है इस प्रकार की वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 1.25 से लेकर के 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में आपको चाहिए होंगे। बीज को लेने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से चेक करेंगे ताकि जो उसमें कंपनी का लोगो वगैरह अच्छी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसान साथियों, मार्केट में लोकल बीज आ जाते हैं, वैरायटी तो वही रहती है लेकिन कंपनी वहां पर चेंज होती है। जब कंपनी चेंज होगी तो उतना जो उत्पादन होता है किसान साथियों वो आपको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कंपनी का लोगो अवश्य देखें पैकेट पर। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है बुआई से पहले लगभग में 18 से लेकर के 20 घंटे बीज को पानी में भिगो देंगे शाम के टाइम पर। भिगोने के बाद में साथियों उसी में जैसे जो उसके ऊपर बीज के ऊपर जो सफेद वाला मोटा कवच जैसा होता है वो फूल जाएगा और जर्मिनेशन यानी जमने में अच्छी तरीके से जम जाएगा। अब उसके बाद में किसान साथियों जो कार्बनडाजिम नामक रसायन होता है 2.5 ग्राम के हिसाब से 1 किलोग्राम बीज और 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम नामक रसायन या थीरम 2 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के अनुसार दोनों में से किसी एक रासायन को लेकर के बीज को उपचारित कर लेंगे अच्छी तरीका से। और उपचारित करने के बाद में किसान साथियों हम लोग क्या करेंगे, इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने का जो सबसे अच्छा व बेहतरीन तरीका है इस टाइम का, हम लोग जो है जो हमारा 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ा बेड बनता है, बेड बनवाएंगे। बेड बनाने के बाद में किसान साथी उसमें जो प्लास्टिक मिर्च लगाने का भी काम करेंगे। यदि नहीं लगाना चाहते तब कोई बात नहीं है, लेकिन बेड होना बहुत जरूरी है। बेड से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। यदि आपके पास में एक्स्ट्रा खर्चा करने को है तो आप लोग जो प्लास्टिक मल्च का भी प्रयोग कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। और यदि नहीं है तब आप लोग जो है बिल्कुल सादा ही बुवाई की इसकी कर सकते हैं, लेकिन बेड जो अवश्य बनवाएं। बेड बनाने के बाद में किसान साथियों हम लोग इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई में जो पौधे से जो पौधे की दूरी होगी, तो पौधे से पौधे की दूरी होगी लगभग में आपको 1 मीटर के आसपास में रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी, लेन से लेन की दूरी लगभग में आपको 1 से लेकर के 1.25 मीटर के आसपास में रखनी है। इस प्रकार से आप लोग जो है अच्छी तरीका से इसकी बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों लगभग में आपको जो ये जो उस समय पर थोड़ा जो है ठंड का मौसम अधिक होता है, तो नवंबर के मंथ में ये लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन जमने में लेगा। जमने के बाद में किसान साथियों जैसे हमारा जो है धीरे धीरे पौधा जो ऊपर निकल के आता है, तो वैसे ही ठंड के पाले के आसपास में, क्योंकि 10-15 दिन नवंबर और दिसंबर के बीच में जो ज्यादा सर्दी का प्रभाव रहता है किसान साथियों लगभग में, तो उस टाइम पर हम खेत के आसपास में हल्का हल्का धुआं करेंगे शाम के टाइम पर, ताकि जो कोहरे और पाला का प्रभाव हमारी जो फसल पे ज्यादा ना पड़े, ताकि हम लोग भी एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकें। फिर उसके बाद में किसान साथियों धुआं करने के बाद में और यही 4 से लेकर के 8 दिन के आसपास में खेत की सुरक्षा करेंगे। जैसे ही हमारी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पहुंचती है, तो उस समय पर हम लोग जो एक प्रथम निराई गुड़ाई करेंगे, क्योंकि पौधा जो होगा वो तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ में नीचे से कुछ जो खरपतवार होंगे वो भी ग्रो करेंगे। तो इसके लिए 20 से लेकर के 25 और 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो प्रथम एक जो निराई गुड़ाई कर देंगे, और निराई गुड़ाई में जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठा करके खेत के बाहर निकाल करके फेंक देंगे, और फिर से हम लोग जो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही हमारी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो उस समय पर हम लोग जो कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारा जो वर्मी कंपोजिट की खाद होती है लगभग में आपको 40 से लेकर के 45 किलोग्राम के आसपास में लेनी है। सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में आपको वहीं पर 25 से लेकर के 30 किलोग्राम लेनी है। डीएपी 10 से लेकर के 15 किलोग्राम और 6 से लेकर के 8 किलोग्राम आप लोग जो है वहां पर
6 से लेकर के 8 किलोग्राम यूरिया की खाद ले लेंगे। अब म्यूरेट ऑफ पोटाश भी उसमें मिलाना है, क्योंकि ये जो 56 कद्दू होता है फल वाली फसल होती है और फल वाली फसल के लिए पोटाश का बहुत महत्व होता है। लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम पोटाश। इन सभी पोषक तत्व खाद को आपस में मिलाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में समानुसार हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों धीरे धीरे जैसे हमारा जो पौधा होता है ग्रो होता है, क्योंकि आजकल कुछ हाइब्रिड जो वैरायटियां हैं इनसे जो पौधा होता है अच्छे तरीका से ग्रो हो जाता है, क्योंकि इसमें फैलाव तो होता नहीं है। बेल वाली वर्गी फसल तो जरूर है, लेकिन इसमें फैलाव नहीं होता है। जो पौधे के आसपास में ही इस तरीका से गोल पौधा हो जाता है और उसी में जो है किसान साथियों फ्लोवरिंग स्टेज आना प्रारंभ कर देते हैं। अब आपने जो मिश्रण रखा है, मिश्रण से क्या होता है किसान साथियों, पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, पत्तियां जो होती है चौड़ी हो जाती हैं और वहां पर जो फूलों की संख्या होती है अधिक हो जाती है। जब फूलों की संख्या अधिक होगी तो वहां पर आपका जो फल उत्पादन होगा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब जो किसान साथियों फूल अवस्था आने के बाद में जैसे ही धीरे धीरे फल बनते हैं तो उस समय पर खेत में निगरानी रखना बहुत जरूरी होता है। खेत में सूखा नहीं होना चाहिए। हल्की मात्रा में लगभग 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हल्की हल्की सिंचाई करते रहेंगे। और सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों धीरे धीरे जैसे हमारी जो फसल है 45 से लेकर के 55 दिन के आसपास में पहुंचती है, फल छट करके स्टार्ट होता है, फल छटना प्रारंभ कर देते हैं। और फल, क्योंकि ये जो 56 कद्दू होते हैं इसमें कुछ लंबे लंबे फल होते हैं, गोल आकार के होंगे, लौकी के तरीका के। इसके जो है किसान साथियों मार्केट में अच्छी खासी डिमांड रहती है। अब जैसे ही किसान साथियों 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस समय पर हमारे जो है 56 कद्दू यानी कद्दू की जो फल होंगे वो तैयार हो जाएंगे। एक जो फल का वजन होता है लगभग 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम या 600 से लेकर के 1 किलोग्राम और 100 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के बीच में पहुंचता है। तो उस समय पर एक जो फल मक्खी नाम का जो कीट होता है, फल मक्खी होती है, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। फल मक्खी से हमारी जो कद्दू की फसल में सबसे ज्यादा जैसे कद्दू वर्गी जो फसलें होती है उनमें नुकसान पहुंचता है। तो फल मक्खी के लिए जो हमारी ड्रैगन कीटनाशक दवाई होती है या हम लोग जो इमिडाक्लोप्रिड भी उसमें जो है मात्रा में मिला सकते हैं। इन दोनों चीजों को जो है कीटनाशक दवाओं को मिलाने के बाद में एक स्प्रे शाम के टाइम पर कर देंगे, ताकि जो फल मक्खी हमारे जो है फसल में नुकसान ना पहुंचाए और हमारी जो फसल की क्वालिटी अच्छी बनी रहे। क्योंकि फल मक्खी खाने से फल जो हमारा जो पौधा फल होता है वो गल भी जाता है, उसमें जो छिद्र वगैरह छोटे छोटे जैसे हो जाते हैं, क्वालिटी खराब हो जाती है, मार्केट में डिमांड घट जाती है। तो इसलिए इमिडाक्लोप्रिड लगभग में 100 ग्राम और वहीं पर जो ड्रैगन कीटनाशक होता है, इन दोनों खादों जो कीटनाशकों को मिलाने के बाद में शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे, स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद में लगभग में हम लोग जो है हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर हम लोग जो प्रथम तुड़ाई करेंगे। जैसे ही हमारी जो फसल होगी बुवाई के बाद में 70 से लेकर के 75 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो उस समय पर हम लोग जो प्रथम निराई करेंगे वो है तुड़ाई करेंगे। तुड़ाई हम उन्हीं फलों की करेंगे जो अच्छी तरीके से परिपक्व होंगे, लगभग में 1 से लेकर के 1.25 किलोग्राम के बीच में होना ही चाहिए। लौकी जैसे फल रहते हैं। अब हम लोग जो इसकी बुवाई का जो समय है 20 नवंबर से पहले या नवंबर खत्म होने से पहले भी कर देंगे। तो आपको जो नवंबर के बाद में दिसंबर जनवरी और फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आप लोगों को जो है इससे फलों की तुड़ाई देखने को मिल जाएगी। और फरवरी के मंथ में एकदम 56 कद्दू के भाव की बात करते हैं तो 40 रुपए से लेकर के 50 और 60 रुपए पर केजी के हिसाब से इसके मार्केट में भाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके रेट अच्छे देखने को मिलते हैं, इसकी डिमांड अच्छी होती है मार्केट में। इस प्रकार से आप लोग जो है कद्दू की सफल खेती तैयार हो जाती है। अब मैं 1 एकड़ की खेत में इसके खर्चे की बात करते हैं 56 कद्दू की, तो लगभग 25 से लेकर के 30,000 रुपए में आपकी जो 56 कद्दू की खेती होती है सिंपल तरीका से तैयार हो जाती है। यदि आप लोग जो प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में इसकी खेती करते हैं तो 40 से लेकर के 50,000 रुपए के आसपास में भी खर्चा आ जाता है 56 कद्दू की खेती तैयार होने में। ये अच्छी तरीका से आप लोग इसकी खेती कर लेते हैं, कोई ज्यादा रोग नहीं लगते हैं, बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, समय के अनुसार पानी लगाते हैं, तो 1 एकड़ के खेत से 130 से लेकर के 150 कुंटल के आसपास में भी एक अच्छा ताबड़तोड़ उत्पादन देखने को मिल जाता है। और मार्केट में इसके भाव तो आपको बेहतरीन देखने को मिलते ही है, रेट भी अच्छे देखने को मिलते हैं, उत्पादन भी रिकॉर्ड तोड़ रहता है, खर्चा भी आपका जो मिनिमम रहता है बहुत ज्यादा नहीं रहता है। लगभग 60 से लेकर के 70 दिन के आसपास में प्रथम तोड़ाई देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग जो है अभी आपकी जो खेती खाली नहीं हुई तो आने वाले समय में खेत को अच्छी तरीके से तैयार करने के बाद में आप लोग 56 कद्दू की खेती अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में आप लोग जो बेहतरीन अच्छे भाव ले सके और एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सके। सब्जियों की खेती में से मोस्ट पॉपुलर खेती है आपकी जो है 56 कद्दू की।
इस प्रकार से आप लोग जो 56 कद्दू की एक सफल वैज्ञानिक तरीका से खेती कर सकते हैं। 56 कद्दू की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और हमारे द्वारा बताई हुई 56 कद्दू की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको अच्छी लगी हो, बेहतरीन लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दें। और खेती से जुड़े हुए नए नए डेली वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। लेंगे कि नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।